मैं डॉक्टर रजनी सिंह, सहायक प्राध्यापक इतिहास, शासकीय बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर। आज के व्याख्यान का विषय भारतीय पुनर्जागरण। 19वीं शताब्दी सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण का युग था। इसे हम पुनर्जागरण का युग कह सकते हैं। पुनर्जागरण को अंग्रेजी में रेनेसा कहा जाता है। यह मूल रूप से फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है फिर से जागना। आधुनिक युग का प्रारंभ पुनर्जागरण से होता है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारतीय प्रशासनिक ढांचा पतन की ओर जाने लगी थी। अंग्रेजों ने इसे और कमजोर कर दिया। जैसे जैसे देश पर ब्रिटिश प्रभाव बढ़ा, शोषण की गति बढ़ती गई और देश का आर्थिक आधार हिलने लगा। इसका भारत के सामाजिक जीवन पर घातक प्रभाव पड़ा। नए शासन में लोक कल्याणकारी तत्वों का अभाव था, अतः देश की स्थिति खराब होने लगी। ऐसी स्थिति में आर्थिक विपन्नता के साथ सामाजिक कुरीतियां और धार्मिक अंधविश्वास बढ़ने लगा। इस अवसर पर भारत में विभिन्न कारणों से नवीन चेतना आई, जिसने एक नवीन विचारधारा को जन्म दिया और भारत के समाज, धर्म, साहित्य और राजनीतिक जीवन को प्रभावित किया। इसी चेतना, भावना और इससे प्रभावित विभिन्न प्रयत्नों को हम भारतीय पुनर्जागरण के नाम से पुकारते हैं। भारतीय पुनर्जागरण के अनेक कारण थे। पहला कारण ब्रिटिश साम्राज्य का प्रभाव। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण भारत में अव्यवस्था और अशांति फैल गई। अंग्रेजों ने भारत में एक सुदृढ़ साम्राज्य की स्थापना की, जिससे यहाँ शांति और एकता की स्थापना हुई। परिणाम स्वरूप भारतीयों का ध्यान भारतीय समाज और धर्म की ओर गया और उसमें सुधार के प्रयत्न किए गए। दूसरा कारण पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव। अंग्रेजों के आगमन के पश्चात भारत में बड़ी तेजी से पाश्चात्य सभ्यता का प्रसार हुआ। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के कारण भारतीय पाश्चात्य देशों के संपर्क में आए। वे यूरोप की उदारवादी विचारधारा से परिचित हुए। उनका दृष्टिकोण तार्किक, वैज्ञानिक एवं सुधारवादी हो गया। परिणाम स्वरूप भारतीयों में सामाजिक एवं धार्मिक जीवन में नई चेतना आई। इसका तीसरा कारण अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव। अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों के विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों के लिए वरदान सिद्ध हुआ। जब भारतीयों ने अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा पाई तो उन्होंने पाश्चात्य साहित्य का अध्ययन किया, जिससे उन्हें नई प्रेरणा मिली। भारत में बौद्धिक वातावरण निर्मित हुआ और विश्वास की जगह तर्क ने और अंधविश्वास की जगह विज्ञान ने ले लिया। भारतीयों को राष्ट्रवाद, स्वतंत्रता, समानता और प्रजातंत्र जैसे विचारों का ज्ञान प्राप्त हुआ। शिक्षित भारतीयों ने तात्कालिक समाज एवं व्यवस्था पर क्रांतिकारी प्रभाव डाला। इसका चौथा कारण ईसाई मिशनरियों का। यूरोपियों के आगमन के साथ भारत में अनेक ईसाई धर्म प्रचारक भी आए। उन्होंने भारतीय धर्मों का मजाक उड़ाकर ईसाई धर्म की स्थापना का प्रयत्न किया। ब्रिटिश सरकार ने भी इन ईसाई प्रचारकों को सहायता देना आरंभ कर दिया। फलतः ईसाई धर्म तेजी से फैला। हिंदू समाज का निम्न वर्ग बड़ी संख्या में इस धर्म की ओर आकृष्ट होने लगा। ऐसी स्थिति में भारतीय बुद्धिजीवियों की आंखें खुली और हिंदू धर्म एवं समाज में सुधार की भावना उत्पन्न हुई। इसका पांचवा कारण विदेशी संपर्क से प्राचीन भारतीय संस्कृति के गौरव का ज्ञान। भारतीयों को विदेशी विद्वानों के प्रयत्न से अपनी प्राचीन संस्कृति की महानता का ज्ञान प्राप्त हुआ। सर विलियम जोन्स और मैक्स मुलर जैसे विद्वानों ने प्राचीन भारतीय ग्रंथों का अध्ययन किया। उन्होंने उसे अंग्रेजी में अनुवाद किया और भारतीय संस्कृति की महानता के बारे में बताया। पाश्चात्य विद्वानों से भारतीयों को अपने धर्म, दर्शन, साहित्य एवं कला की श्रेष्ठता का पता चला और उन्हें अपने आत्मसम्मान और गौरव का आभास हुआ। उन्होंने भारत की श्रेष्ठता को स्थापित करने का प्रयत्न किया। इसका छठवां कारण एशियाटिक सोसाइटी के कार्य। 1784 ईस्वी में बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। वहाँ प्राचीन भारतीय ग्रंथ एवं यूरोपीय पुस्तकों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ। मैक्स मुलर के अलावा कुछ भारतीय थे, जिनमें हरप्रसाद शास्त्री, महादेव गोविंद रानडे, राजेंद्रलाल मिश्र
R.G. भंडारकर आदि ने एशियाटिक सोसाइटी के प्रकाशन में महत्वपूर्ण कार्य किया। इन विद्वानों ने भारतीय साहित्य का अनुवाद कर संस्कृत भाषा की श्रेष्ठता की ओर भारतीयों का ध्यान एवं देश के गौरवमय अतीत की ओर दिलाया। भारतीय पुनर्जागरण को इससे भी बड़ा योगदान मिला। इसका 7वां कारण भारतीय प्रेस एवं समाचार पत्रों का प्रभाव। ईसाई मिशनरियों ने भारत में पहला प्रेस कलकत्ता में स्थापित किया। धीरे धीरे भारत के अन्य भागों में इसकी स्थापना हुई और समाचार पत्र एवं पुस्तकों का प्रकाशन आरंभ हुआ। भारत में पुनर्जागरण में भारतीय प्रेस एवं समाचार पत्रों का विशेष योगदान रहा। इसने जनसाधारण का ध्यान भारत की दुर्दशा एवं ब्रिटिश सरकार के शोषण की ओर आकर्षित किया। इस प्रकार समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं ने भारतीयों को जागृत करने का कार्य किया। इसका 8वां कारण सुधारकों का प्रभाव। 19वीं शताब्दी में भारत में ऐसे समाज सुधारकों का जन्म हुआ जिन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों एवं अंधविश्वास एवं धार्मिक संकीर्णता को दूर करने का प्रयास किया। इन समाज सुधारकों में राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशवचंद्र सेन, महादेव गोविंद रानडे, श्रीमती एनी बेसेंट, अरविंद घोष आदि प्रमुख हैं। 19वीं शताब्दी के सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व इन्हीं सुधारकों ने किया। इस प्रकार पाश्चात्य सभ्यता के संपर्क, अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार, एशियाटिक सोसाइटी के कार्य एवं समाज सुधारकों के प्रादुर्भाव से भारतीयों के धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में नई चेतना का संचार हुआ।